नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो अडानी अंबानी को उठाकर जेल में डाल देंगे। हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश की संपत्तियों पर लगभग अधिकार अडानी अंबानी का हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी को पूरा देश सौंप रहे हैं, यह पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज अंबानी परिवार पर इतनी बड़ी गाज गिर जाएगी, सीबीआई इतना बड़ा एक्शन ले लेगा, शायद हम सभी लोगों को मालूम नहीं था। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी एसबीआई का 40,000 करोड़ का फ्रॉड इनके ऊपर चल रहा है। अब एक नया बैंक आ गया है, जिस बैंक के साथ अनिल अंबानी का एक और फ्रॉड सामने आ गया है। सच्चाई यही है कि ये लोग फ्रॉड करते हैं, हमारे बैंकों को लूटते हैं और लूटने के बाद ये लोग भाग जाते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब कौन थे? बैंक लूटे और विदेश चले गए और आज मौज कर रहे हैं। और अब भगोड़ों की लिस्ट में एक नाम शामिल हो गया है, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी कह रहे मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन भैया इतना लूटे हैं, कहां जाएंगे? वो जमा भी नहीं कर सकते, बैंकों को कर्ज लौटा भी नहीं सकते, तो भैया देश छोड़कर नहीं भागेंगे तो कहां जाएंगे? अभी हाल ही में सीबीआई ने इस बहुत बड़े मकान को जब्त किया था। यह अनिल अंबानी का अबोर्ड मकान है, लगभग 17 मंजिला मकान है। इसको सीबीआई ने जब्त किया है। कारण यह है कि 40,000 करोड़ का फ्रॉड अनिल अंबानी ने एसबीआई में किया और देश के अलग अलग बैंकों में अनिल अंबानी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। यहां तक कि अदालत ने कहा कि भैया इनको फ्रॉड घोषित कर दीजिए, और अनिल अंबानी फ्रॉड घोषित हो चुके हैं। नंबर सबका लगेगा, चाहे अडानी हो, अंबानी हो। और बार बार राहुल गांधी ये कहते हैं कि भैया ये लोग देश को खोखला कर रहे हैं, मोदी जी ने देश बेच दिया है। संजय सिंह भी बार बार ये बताते रहते हैं। संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमको दे दो, 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमको दे दो। ये जो टहल रहे ना बाहर, इन सभी को उठाकर मैं जेल में डाल दूंगा। संजय सिंह तो बार बार कह रहे हैं नरेंद्र मोदी देश बेच रहे हैं और नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी अंबानी देश खरीद रहे हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब जरा दोस्तों यहां पर देखिए, अभी हाल ही में अनिल अंबानी पर यह एक्शन लिया गया था। पाली हिल, बांद्रा, मुंबई में उनके इस आलीशान मकान, जिसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ आंकी जा रही है। वैसे कहा जा रहा है ये 3,716 करोड़ का मकान है, लेकिन ये अंदाजा लग रहा है कि लगभग 5,000 करोड़ की ये संपत्ति जब्त की गई है। 17 मंजिल ये मतलब मकान है और लगभग 66 मीटर इसकी मतलब फ्लोरिंग बताई जा रही है। तो बात ही दोस्तों कि इस अबोर्ड मकान को ईडी सीबीआई ने जब्त कर लिया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि एक बार फिर अनिल अंबानी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। एसबीआई के बाद अब सीबीआई ने पीएनबी की शिकायत पर अनिल अंबानी पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। यानी पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी अनिल अंबानी ने फ्रॉड किया है। एसबीआई के बाद अब पीएनबी ने भी सीबीआई से शिकायत की है। देखिए लिखा भी है, फिर मुश्किलों में घिरे अनिल अंबानी, पीएनबी की शिकायत पर सीबीआई का बड़ा एक्शन, 1,085 करोड़ के फ्रॉड का नया केस दर्ज। अभी 40,000 करोड़ का चल रहा है एसबीआई का, लेकिन अब पंजाब नेशनल बैंक ने भी कहा कि 1,085 करोड़ का फ्रॉड हमारे साथ अनिल अंबानी ने किया है और सीबीआई ने केस दर्ज भी कर लिया है। देखिए लिखा भी है, उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पीएनबी की शिकायत पर सीबीआई ने अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ 1,085 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का नया केस दर्ज किया है। आरोप है कि बैंक से लिया गया लोन दूसरी जगह खपा दिया गया, जिससे पीएनबी समेत 2 सरकारी बैंकों को भारी चपत लगी है। देखिए लिखा भी है खबर में, देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की एक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनिल अंबानी, उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम और पूर्व डायरेक्टर मंजरी अशोक कक्कड़ के खिलाफ 1,085 करोड़ रुपए से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज किया है। लिखा भी है, पीएनबी को 621.39 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अब जरा सोचिए, बैंकों का नुकसान होता है तो बैंक भरपाई किससे करते हैं? आम जनमानस से करते हैं। यानी कि लूटते हैं ये उद्योगपति
और भरपाई हम सभी लोग करते हैं जो कि बेगुनाह हैं। देखिए लिखा भी है, इस पूरे मामले की जड़ें साल 2013 से 2017 के बीच के समय से जुड़ी है। आरोप है कि इस दौरान दो बड़े सरकारी बैंकों के साथ बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। मुंबई में पीएनबी की स्टेट्स एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच के चीफ मैनेजर संतोष कृष्ण अन्नावरपू ने इस संबंध में 5 मार्च को आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। तो बात ये दोस्तों कि लगातार देश को लूटा जा रहा है, देश को खोखला किया जा रहा है। सीबीआई ने बहुत बड़ा शिकंजा कसा है, लेकिन अब देखना यह है कि अनिल अंबानी ने जो बैंकों के साथ फ्रॉड किया है वो पैसा जमा कर पाते हैं या फिर नहीं। देखिए लिखा भी है, पीएनबी की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 120 यानी आपराधिक साजिश और 420 यानी धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं। एफआईआर में इस साजिश में शामिल होने के शक में कुछ अज्ञात लोगों और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों को भी जांच के घेरे में रखा गया है। तो ये एक्शन लगातार जारी है, निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का होगा क्या। आज जब भाजपा की सरकार है, ईडी सीबीआई भाजपा के आदेश पर काम कर रही, मोदी शाह के आदेश पर काम कर रही है, तब ये लोग इतना बड़ा फ्रॉड करके बैठे हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि जिस दिन सत्ता परिवर्तित होगी, केंद्र से बीजेपी हट जाएगी, उस दिन सोचिए इन लोगों का क्या हाल होगा। भले सत्ता की मलाई काट रहे हैं, बैंकों से बड़े बड़े कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि मामला तो अडानी का भी है। देश की 10 बड़ी कंपनी अडानी साहब खरीदते हैं, ठीक है। उन कंपनियों पर 62,000 करोड़ का बैंकों का कर्ज होता है। लेकिन जब अडानी साहब उन कंपनियों को खरीदते हैं तो 46,000 करोड़ का हेयर कट देखा जाता है, और जहां पर अडानी साहब को 62,000 करोड़ देना चाहिए था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 16,000 करोड़ अडानी साहब देते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, 46,000 करोड़ का नुकसान बैंकों को हुआ है। यानी कि अडानी के लिए इतने बड़े बड़े कर्ज माफ कर दिए जाते, 90% का डिस्काउंट दे दिया जाता है। अब जरा सोच कर देखिए कि कैसे अडानी अंबानी के हाथों देश बेचा जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा है। विपक्ष के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, विपक्ष की बात को अनसुना किया जा रहा है। ना तो सड़क पर आवाज सुनी जा रही, ना संसद में। इसीलिए आज संसद में बहुत बड़ा धमाका होगा। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन लेकर आ रहा है। अब सड़क पर भी सुना जाएगा और संसद में भी सुना जाएगा। इंडिया गठबंधन इस मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।